الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين. शाह फैसल वो बादशाह जो अल्लाह के सिवा किसी से न डरा, वो बादशाह जो अल्लाह के घर का खादिम था, मगर उसकी आंखों में दुनिया की किसी बड़ी ताकत का खौफ न था। وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة वो जिसकी तलवार से सिर्फ एक आवाज निकली और तेल की धारें अमेरिका जैसे मुल्क की तरफ रुक गईं। ये दास्तान है सऊदी अरब के तीसरे बादशाह अमीर अल मोमिनीन शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की। एक ऐसा निडर हुक्मरान जिसकी जिंदगी भी एक जहाद थी और शहादत भी एक सबक, और आप अभी सिर्फ 4 बरस के थे कि आपकी वालदा मोहतरमा वफात पा गई। आपकी परवरिश आपकी नानी की ज़ेर निगरानी हुई। कम उम्री में ही आपने जंगों और सियासी मामलात को करीब से देखा। आप सिर्फ 19 साल की उम्र में एक वफ्द के सरबराह के तौर पर बरतानिया के दौरे पर गए, जहां आपकी जहानत और खुददारी ने सबको हैरान कर दिया। आप 1964 में अपने बड़े भाई शाह सऊद के बाद तख्ती शाही पर बैठे। आपका अहद एक मुकम्मल तब्दीली का अहद था। इसराइल शाह फैसल को हमेशा मस्जिद अक्सी की फिक्र सता रही। आपने खुलकर ऐलान किया कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين وهذا ما لا يمكن أن نقبله أو نرضى عنه ولو أجمع 1973 की अरब इसराइल जंग, यौम किपुर जंग में जब अरब फौजों को अमेरिका और मगरिब की तरफ से इमदाद की कमी महसूस हुई, तो शाह फैसल ने जो तारीखी कदम उठाया उसे दुनिया आज तक नहीं भूली। उन्होंने तेल पेट्रोलियम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। आपने एक जुमला कहा था जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिख दिया गया, हम जिंदा रहें या भूखे मर जाएं, लेकिन हम अपनी मुसलमान बहनों के बाल सफेद होते नहीं देख सकते कि उनके भाइयों और बापों पर जुल्म हो रहा है और हम खामोश रहें। हमारा दिल अरबों का है। अगर हमें अपने बच्चों को दूध और पानी पिलाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो हम आपको एक कतरा भी तेल नहीं देंगे। ये ऐलान होते ही तेल की बरामद अमेरिका और उनके हामी ममालिक को रोक दी गई, जिससे मगरिबी दुनिया में हंगामा मच गया। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगीं और दुनिया को पहली बार अंदाजा हुआ कि एक बाहमत मुसलमान बादशाह क्या कर सकता है। हिंदुस्तान 1955 में जब शाह फैसल ने हिंदुस्तान का दौरा किया, तो इस दौरे से एक ऐसा वाकया जुड़ा है जो आज भी सुनकर ईमान ताजा हो जाता है। इस वक्त के अंडीन वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने शाह फैसल के एजाज में एक बड़ा इस्तकबाल किया और इन्हें पूरे मुल्क की सैर करवाई। रवायत के मुताबिक जब शाह फैसल शहरों का मुआयना कर रहे थे, तो आपने कई हिंदू मंदिरों पर पर्दे पड़े देखे। शाह फैसल ने जब नेहरू से पूछा कि ये क्या मामला है, नेहरू ने जवाब दिया, अय शहजादे, जो कि आप यहाँ के मेहमान हैं और आप एक मुसलमान हुक्मरान हैं, लिहाजा हिंदुस्तानी हुकूमत ने फैसला किया है कि आपकी आमद के एहतराम में कोई भी बुत आइडोल आपके सामने नहीं आएगा, ताकि आपकी दिल आजारी ना हो। शाह फैसल का इस पर जो जवाब था वो उनकी अजमत और इस्लामी तालीमात के मुताबिक था। उन्होंने फरमाया, हम इस्लाम में एक खुदा पर ईमान रखते हैं, हमें दूसरों के माबूदों से कोई बीर नहीं है। उनके मंदिरों को खोल दीजिए और पर्दे हटा दीजिए। हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से अपने शहरियों के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी करें। ये वाकया दुनिया भर में शाह फैसल के मजहबी और गैरतमंदाना खुददारी को जाहिर करता है कि उन्होंने एक तरफ इस्लामी वक़ार बरकरार रखा और दूसरी तरफ दूसरे मजहब की इबादत गाहों का एहतराम भी यकीनी बनाया। शाह फैसल ने आलमी इस्लामी इत्तिहाद को फरोग दिया और आलम इस्लाम के लिए एक मिसाल बन गए। लेकिन 25 मार्च 1975 को उन्हें रियाज में एक तकरीब के दौरान उनके भतीजे ने गोली मारकर शहीद कर दिया। शाह फैसल की शहादत आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा सानहा था, मगर उनकी जिंदगी का एक एक अमल और उनके आखिरी अल्फाज दुनिया को ये बताते हैं कि एक मुसलमान बादशाह का असली ईमान और इज़्म क्या होता है। أو نرضى عنه ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. وقد سبق لي وأن قلت إذا كان العرب
حقيقة اگر آپ کو شاہ فیصل کی یہ حیرت انگیز اور تاریخی داستان اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے مزید سچے اور جذباتی اسلامی واقعات آپ کے لیے لاتے رہیں تو برائے مہربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. شکریہ. Could I ask His Majesty what sequence of events he would like to see now in the Middle East? أول كل شيء زوال إسرائيل. The first thing is the extermination of Israel.